गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है, क्लास 10th का विषय जो है गणित हम लोग पढ़ रहे थे। क्लास 10th का विषय गणित, और इस चैप्टर में जो है हमने आपका पहला चैप्टर जो है स्टार्ट किया था रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। और हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा महत्तम समापवर्तय मसा कैसे निकालते हैं। ठीक है, हमने जो है एचसीएफ निकालना पढ़ा था। जैसे कि एग्जांपल से मैं चेक कर लेता हूं कि आप लोग कितना जो है तैयार करके रखे हैं। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि 75 और 105 का एचसीएफ क्या होगा, सभी बच्चे बताएंगे। 75 और 105 का एचसीएफ क्या होगा। हमने लास्ट क्लास में निकालना सीखा था अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा मसा एचसीएफ कैसे निकालते हैं। सभी बच्चे निकाल के एक बार आंसर बताएंगे। 75 और 105 का एचसीएफ कैसे निकलेगा, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। 75 और 105 का एचसीएफ, यह हमने लास्ट क्लास में भी सीखा था। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। 75 और 105 का एचसीएफ कितना आएगा। जिनका हो जाएगा कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाएंगे और चैट सेक्शन में आंसर भी बता सकते हैं। तो सबसे पहले 75 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, फिर 105 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, और फिर देखिए ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो कि 75 और 105 में दोनों में है। ठीक है, फिर जो भी गुणनखंड दोनों में होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और एचसीएफ निकल जाएगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। हमने पिछली क्लास में इसे पढ़ा था, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा महत्तम समापवर्तय मसा निकालना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 75 और 105 का जो है आपको एचसीएफ निकालना है। कोशिश कीजिए। सभी बच्चे कोशिश कीजिए एक बार। 75 और 105 का जो है आपको एचसीएफ निकालना है। वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। एचसीएफ निकालना है 75 और 105 का। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो 75 और 105 का पहले हम क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। फिर चेक करेंगे कि ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो कि 75 में भी है और 105 में भी है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। 75 और 105 का एचसीएफ निकालना है। कोशिश कीजिए। आंसर नहीं आ रहा जी आप सभी का। आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना इस चीज को। अभी तक आंसर नहीं आया एक भी बच्चे का। सर सिर्फ 1 मिनट, वो सर। कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, मैं वेट कर रहा हूं। अभी तक एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया। देखिए मैं थोड़ा सा बता देता हूं। हम पहले क्या करेंगे, 75 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर 105 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड सबसे छोटी अभाज्य संख्या से पहले चेक। तो क्या ये 2 से विभाजित है, नहीं है, तो 3 से ट्राई करेंगे। 3 से ये विभाजित है, 3 दूनी 6, यहाँ बचा 1। ठीक है, 3 बचे 15, तो ये 25 वन में कट जाएगा। फिर ये कितना से विभाजित है, 5 से, तो इसको 5 से ले जाएंगे, 50 25। अब 5 किससे विभाजित है, 5 से ही, 5 एकम 5। ऐसे ही 105 को निकालेंगे, ये भी 2 से विभाजित नहीं है तो 3 से लेके जाएंगे, 3 त्रिका
9, 1 बचा 3 बचे 15। फिर ये कितने से जाएगा, 5 से जाएगा, 5 सत्ते 35, और 7 कितने से जाएगा, 7 एकम 7। तो अब हमें क्या निकालना है, 75 और 105 का एलसीएफ निकालना है। तो पहला हम इसके अभाज्य गुणनखंड को यहाँ लिख लेंगे। 75 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 गुने 5 गुने 5, और 105 बराबर क्या हो जाएगा इसका गुणनखंड, 3 गुने 5 गुने 7। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें एचसीएफ निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ऐसा गुणनखंड देखेंगे जो कि दोनों में कॉमन है। तो ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो कि दोनों में कॉमन है, ध्यान से देखिए और आंसर बताइए जल्दी से सभी बच्चे। तो ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो कि दोनों में है, 75 और 105 में, आंसर बताइए जल्दी से। देखिए मैंने गुणनखंड भी निकाल दिया। तो एक तो 3 और 5 दोनों है, ठीक है, तो 3 गुने 5 ले लेंगे और आंसर क्या हो जाएगा, 15। क्लियर है सभी बच्चों को, 3 गुने 5 लेंगे क्योंकि 3 भी दोनों में है और 5 भी दोनों में, तो 3 गुने 5 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 15। क्लियर है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 15। क्लियर है ना। तो ये हमने एचसीएफ निकालना पिछले क्लास में भी सीखा था और अभी मैंने दोबारा से बता भी दिया। सभी बच्चों को क्लियर है, एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है ना। अच्छा, तो एक क्वेश्चन इसी पे आधारित है, कीजिएगा सभी बच्चे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या, ठीक है, सबसे छोटी विषम संख्या, ठीक है, कौन सी होगी उसको पहले लिख लीजिएगा। कह रहा है फिर से सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है, इसको यहां लिख लीजिएगा। और आपको क्या बताना है, सबसे छोटी विषम संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होगा, ये आपको बताना है। तो आराम से सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, पहले उसको यहाँ लिख लीजिए इस बॉक्स में, फिर यहाँ पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या लिख लीजिए, फिर इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा आपको बताना है, इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा। चलिए कोशिश कीजिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करना है। सबसे छोटी विषम संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, इन दोनों का जो है आपको एचसीएफ बताना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। सबसे छोटी विषम संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, पहले दोनों बॉक्स में लिख लेंगे, इनमें से जो आएगा दोनों का हम एचसीएफ निकालेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, यह हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। अभाज्य संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड, दो बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक बच्चे का आंसर नहीं आया है। चलिए देखिए कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होती है, चैट सेक्शन में बताइए। तो कौन बताना चाहता है सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा, बताइए जल्दी से।
विषम संख्या क्या होता है? जो 2 से विभाजित नहीं होता। विषम संख्या क्या होता है? 3 जो 2 से विभाजित नहीं होता। क्या 1 2 से विभाजित है? तो सबसे छोटी विषम संख्या तो 1 हुआ ना, सबसे छोटी विषम संख्या तो 1 हुआ ना, ठीक है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो 1 और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता, तो 2 होगा। क्यों? क्योंकि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो 1 और अपने आप के अलावा और किसी से विभाजित नहीं होता। तो यहां आ गया सबसे छोटी विषम संख्या 1 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, और ये दोनों जो है इसका एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। एचसीएफ क्या आएगा? 1 आएगा, क्योंकि 2 तो 1 और 2 दोनों से कटेगा और 1 तो सिर्फ 1 से कटेगा। तो एचसीएफ क्या होता है? जो दोनों में कॉमन हो। तो 1 के अलावा इनमें कोई कुछ कॉमन है नहीं है, इसलिए 1 इनका क्या होगा? एचसीएफ होगा। तो आप लोगों ने गलती यहीं पे किया, सबसे छोटी विषम संख्या ही आपको नहीं पता है। क्लियर है? सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा? चैट सेक्शन में बताइए, सबसे छोटी सम संख्या। वेरी गुड, 2 होगा। वेरी गुड। तो सबसे छोटी अगर सम संख्या पूछेगा तो 2, ठीक है, सम संख्या, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना है। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा। तो हमने लास्ट क्लास में जो है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा जो है एचसीएफ निकालना सीख लिया था। आज का हमारा अगला टॉपिक है एलसीएम निकालना, लघुत्तम समापवर्तय एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो तरीका वही रहेगा, जैसे यहाँ पे हमें 12 और 16 का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। 12 और 16 का एचसीएफ निकालना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे छोटी अभाज्य संख्या से पहले इसको लेके जाएंगे 2 से। चलिए इसको 2 से विभाजित करते हैं सबसे पहले। तो 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, फिर से ये 2 से जाएगा तो अब 2 से फिर से लेके जाएंगे। 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, फिर से 2 से जाएगा, लेके जाते हैं। 3 नहीं जाएगा तो 3 को 3 रहने देते हैं। 4 जाएगा 2 से तो 2 दूनी 4, फिर से 2 से जाएगा तो फिर से 2 से लेके जाएंगे। 3 नहीं जाएगा लेकिन 2 तो जाएगा, 2 एकम 2। अब 3 जाएगा कितने बार में? एक बार में। 3 एकम 3, ठीक है। तो ये हमने 12 और 16 का क्या निकाल लिया? अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में जितने गुणनखंड रहते हैं सबको आपस में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें 12 और 16 का एलसीएम निकालना है, तो इसके गुणनखंड को क्या करेंगे? आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके गुणनखंड क्या आया है? 2 को 3 बार गुणा करना है, 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है। एक 4 बार गुणा करना है ना जी, यहाँ पे देखिए, ठीक है। 2 को 4 बार गुणा करना है और एक बार 3 को गुणा करना है, ठीक है। गुणा कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिया 48। तो आंसर कितना आ जाएगा? 48। समझ में आया कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं? 12 और 16 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो कैसे आएगा? हम 12 और 16 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, फिर उनके गुणनखंड को आपस में गुणा कर देंगे, आपका एलसीएम आ जाएगा। क्लियर है? सिंपल एकदम। इसमें आपको कॉमन फैक्टर नहीं लेना रहता है, इसमें सिंपली जो भी आता है गुणनखंड उसको आपस में गुणा कर देना होता है। क्लियर है? क्लियर है सभी बच्चों को? तो हमेशा ध्यान देना है कि सबसे पहले हम छोटी अभाज्य संख्या से लेके जाते हैं, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ठीक है। चल, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे 12 16 का निकाला गया, पहले 2 से 6 और 8, फिर 6 और 8 को 2 से ले गया 3 और 4, फिर 2 से गया तो 3 नहीं जाएगा तो 3 का 3 ही रहेगा, 4 2 बार में चला गया, फिर 2 से जाएगा तो 3 नहीं जाएगा, 2 एक बार में चला जाएगा, फिर 3 से 1 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया? 48। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कैसे एलसीएम निकालते हैं इसका आपको ध्यान रखना है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे और सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। चल, तो एक क्वेश्चन और देता हूं, आप लोग कोशिश कीजिए सभी बच्चे, ठीक है। इसको छोड़ दीजिए, इससे देखिएगा। इस क्वेश्चन का जो है आपको एलसीएम निकालना है। 20, 25 और 30, इसको आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो क्या करेंगे? दोनों को हम पहले विभाजित करेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या से, जिससे ये विभाजित हो। चलिए कोशिश कीजिए सभी बच्चे, इसका एलसीएम निकाल के बताइए।
सभी बच्चे 20, 25 और 30 का आपको एलसीएम निकालना है। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए। कोशिश करेंगे सभी बच्चे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 20, 25 और 30 का एलसीएम आपको निकालना है। 20, 25 और 30 का जो है आपको एलसीएम निकालना है। कोशिश कीजिए। सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से लेके जाते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। गलत आंसर है अंतिम आपका, गलत आंसर है, ध्यान से कीजिए, गलत आंसर है। एलसीएम निकालना है, गलत आंसर है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सबसे पहले 2 से इसको विभाजित कीजिए। जब तक 2 से विभाजित हो सकता है तब तक 2 से करते हैं। जब 2 से विभाजित होना बंद हो जाएगा तो फिर 3 से ट्राई करेंगे। 3 से नहीं होगा तो 5 से करेंगे। 5 से नहीं होगा तो 7 से करेंगे। ऐसे हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इसको 2 से विभाजित करेंगे। देखिए, तो 2 दहिया 30, यहाँ पे 25 नहीं जाएगा तो 25 का 25 ही रहेगा, 30 चला जाएगा। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 15 बार में। फिर से 2 से जाएगा, 10 है तो 2 पंचे 10, 25 नहीं जाएगा तो 25 को 25 ही रखेंगे, 15 नहीं जाएगा तो 15 को 15 ही रखेंगे। अब क्या 2 से कोई जाएगा? अब 2 से कोई नहीं जाएगा। तो 3 से कोई जाएगा? 3 से भी 15 चला जाएगा, तो अब 3 से लेके जाएंगे। तो 5 को 5 ही रहने देते हैं, 25 को 25 ही रहने देते हैं, और 3 बचे 15। अब कोई जाएगा 3 से? अब कोई 3 से नहीं जाएगा, तो अब 5 से ट्राई करेंगे। तो अब 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 50 25, 5 एकम 5। फिर एक बार और 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 एकम 1। अब हमें एलसीएम निकालना है, तो हम क्या करेंगे? इसके सभी गुणनखंड को गुणा कर देंगे। 2 को 2 बार गुणा करना है, 2 गुने 2 गुणा, 3 को 1 बार गुणा करना है, और 5 को 2 बार गुणा करना है। चलिए गुणा कीजिए। 2 में 2 से गुणा करेंगे 4, 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 4 3 12 गुणे, 5 में 5 से गुणा करेंगे तो 25, 5 में 25 से गुणा करेंगे तो 25, 25 दूनी 50, हाथ में बचा कितना? 5। अब 25 अब 5 30, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 300। कितना आ जाएगा एलसीएम? 300। क्लियर है? सभी बच्चे बताएंगे कैसे हम लोगों ने किया। क्लियर है? सभी बच्चे बताएंगे एलसीएम हम लोगों ने कैसे निकालें। क्लियर है? सिर्फ साक्षी का आंसर सही है, बाकी लोगों का गलत आंसर था। क्लियर है ना? निकाल सकते हैं? मैं एक क्वेश्चन दूं? चल, तो इस प्रश्न का आंसर देखिए। यहाँ पे पहले 2 से लेके गए हम लोग, फिर 3 से लेके गए, ठीक है, फिर 5 से लेके गए, और यहाँ पे देखिए गुणा किए इनका फैक्टर आपस में, गुणा किए, तो 300 जो है आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप अपने कॉपी में जो है नोट जरूर कर लेंगे एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर पोल में क्वेश्चन करेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन कीजिएगा। 15 और 30 का जो है आपको एलसीएम निकालना है। चलिए कोशिश कीजिए एक बार, 15 और 30 का एलसीएम निकालिए। सभी बच्चे 15 और 30 का एलसीएम निकालेंगे एक बार जल्दी से। 15 और 30 का एलसीएम निकालना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, 15 और 30 का एलसीएम निकालना है। कोशिश कीजिए, 15 और 30 का एलसीएम निकालना है।
15 और 30 का एलसीएम आपको निकालना है। चलिए, वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर एकदम सही आ रहे हैं। देखिए 15 और 30 का हमें, तो सबसे पहले हम 2 से लेके जाते हैं। 2 से विभाजित है कोई? हाँ 30 है, तो 2 से लेके जाएंगे। 15 तो नहीं होगा, 30 हो जाएगा। कितने बार में? 15 बार में। ठीक है, अब 15 किससे विभाजित है? 3 से। 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15। अब 5 किससे विभाजित है? तो 5 से। 5 एकम 5, 5 एकम 5। यानी यहाँ पे 15 और 30 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं, तो क्या आता है? 2 गुने 3 गुने 5। ठीक है, तो 2 3 6, 6 पच्चे 30, तो इसका एलसीएम कितना हो गया? 30। क्लियर है सभी बच्चों को? एकदम सिंपल था। क्लियर है ना? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या से पहले लेके जाते हैं, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा से जाता है, फिर उससे बड़ा से जाता है। ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 11 है, 11 के बाद 13 है। ऐसे ही सीक्वेंस में आगे बढ़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जब अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो सबसे पहले 2 से चेक करते हैं, फिर 3 से चेक करते हैं, फिर 5 से चेक करते हैं, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से, ऐसे आगे बढ़ते जाता है। ठीक है, अगर सर बड़ा वो ले ले तो फिर क्या होगा? फिर वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में जो भी गुणनखंड होगा वो हमेशा अभाज्य ही आना चाहिए, इसीलिए हम अभाज्य संख्या से ही लेके जाते हैं। ठीक है, यस सर। ठीक है। और किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? पोल में क्वेश्चन कर ले, एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए, पोल में क्वेश्चन कर। चल, तो आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। 8 और आपको क्या निकालना है? 35 का एलसीएम निकालना है। 8 और 35 का एलसीएम निकालना है। चलिए, सभी बच्चे कोशिश कीजिए, पोल सेक्शन में आंसर करना है, जल्दबाजी मत कीजिएगा। आप सभी बच्चों को आता है, बस ध्यान से कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिएगा। जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत हो जाएगा, आराम से कीजिए, आपको आता है। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से 2 से लेके जाएंगे, जब 2 से चली जाएगा तो फिर देखेंगे कौन सी छोटी अभाज्य संख्या से जा रहा है, फिर उससे लेके जाएंगे, और फिर रात में गुणनखंड को जो है आपस में गुणा कर देंगे, आंसर आएगा लास्ट में। ठीक है, चलिए सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। 8 35 का एलसीएम क्या होगा? इसमें समय लगेगा तो समय दीजिएगा, आराम से कीजिए सभी बच्चे। 8 और 35 का एलसीएम बताना है, एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। अब पोल सेक्शन में आंसर करना है। वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर आया, एकदम सही है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। चार बच्चों का आंसर आया, चारों बच्चों का आंसर सही है, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। 8 35 का एलसीएम निकालना है, 8 और 35 का एलसीएम निकालना है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, 8 और 35 का एलसीएम निकालना है। 8 और 35 का एलसीएम निकालना है। सही उत्तर आ रहा है सभी बच्चों का, कोशिश कीजिए। लास्ट के 20 सेकेंड है, लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे। पोल सेक्शन में आंसर करना है। देखिए पोल सेक्शन में आंसर कैसे करते हैं, तो आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, इस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे तो आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे ही आप एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो आपको पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा,
और जैसे आप पोल्स एक्टिव पे क्लिक करते हैं तो आपको 4 विकल्प दिखेगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके क्या कीजिए, वोट का बटन जो है दबा दीजिए। तो ये तरीका है पोल सेक्शन में आंसर करने का। लास्ट के 10 सेकेंड है, 2 बच्चों के आंसर नहीं आए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए आधे बच्चों के आंसर गलत हैं। आखिर आधे बच्चों के आंसर क्यों गलत हैं, ध्यान से समझिए। बहुत ही आसान सवाल था, आप लोग सिर्फ जल्दबाजी में गलत आंसर करते हैं। आधे बच्चों का आंसर गलत है। देखिए सबसे पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से लेके जाते हैं। तो 8 जो है 2 से विभाजित है, तो 2 से पहले लेके जाएंगे। 2 चौका 8, 35 तो विभाजित है नहीं, तो इसको सेम टू सेम उतार देंगे। फिर से 4 जो है 2 से विभाजित है, तो फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, और 35 सेम टू सेम उतार देंगे। फिर 2 जो है 2 से ही विभाजित है, तो फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, और 35 को उतार देंगे। अब तो खत्म हो गया 2। अब बताइए 35 किससे विभाजित है, 3 से विभाजित है नहीं, 2 से विभाजित है नहीं, तो उसके बाद 5 से लेके जाएंगे, तो अब ये 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ तो 1 है तो 1 ही रहेगा, 5 सते 35। ठीक है, 7 किससे विभाजित है, तो 7 से ही विभाजित है, तो 7 एकम 7। ठीक है, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब इनको आपस में गुणा कर देंगे, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 2 को 3 बार गुणा करना है, 2 गुने 2 गुने 2, और यहाँ पे 5 गुने 7 है, तो 5 गुने 7। देखिए गुणा करते हैं, 2 में 2 से गुणा करेंगे 4, 4 में 2 से गुणा करेंगे 8, 8 में 5 से गुणा करेंगे 40। कितना हो जाएगा, 40 गुने 7। अब 40 में 7 से गुणा करेंगे तो 7 चौका 28, और 0 है तो 0, तो 280 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एलसीएम बराबर। क्लियर है सभी बच्चों को। जी मेरे गलत हो सकते हैं क्योंकि सर वो मम्मी पे फोन गिर गया था, इसलिए सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। कोई बात नहीं, दोबारा से रिज्वाइन कर लीजिए। अभी स्क्रीन आ गया। नो सर, वो ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रही है इसलिए। तो क्लास को एक बार एंड करके दोबारा से क्लास ज्वाइन कीजिए, ठीक हो जाएगा। सर टूट गया है इससे सर, फिर कल मेरे पापा जी ठीक करवा के आएंगे तो। तो मतलब अभी क्लास कर पाएंगे कि नहीं। यस सर कर पाएंगे, वैसे सुन रहा है मेरे को। ठीक है, ठीक है। रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा क्लास का, ग्रुप में लिंक जाएगा। अगर स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है तो अभी आप क्लास रहने दीजिए, कल इसका ग्रुप में लिंक जाएगा रिकॉर्डिंग का, तो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो इस प्रश्न का उत्तर सभी बच्चों को क्लियर है, एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, फिर अगला प्रश्न करते हैं। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना। चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन सी 280। चलिए अगला प्रश्न कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 27। इस बार आपको 10, 18 और 20 का जो है एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम छोटी अभाज्य संख्या से लेके जाते हैं। चलिए कोशिश कीजिए सभी बच्चे, इसका एलसीएम बताना है आपको 10, 18 और 20 का। आराम से कोशिश कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से कोशिश करेंगे सभी बच्चे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। दस, 18 और 20 का जो है आपको एलसीएम बताना है। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, 10, 18 और 20 का जो है आपको एलसीएम बताना है। दस, 18 और 20 का जो है आपको एलसीएम बताना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे।
10, 18 और 20 का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से लेके जाते हैं, जो कि 2 है। 2 के बाद 3 से चेक करेंगे, 3 के बाद 5 से चेक करेंगे, और 1 बाई 1 जो है इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। कोशिश कीजिए। लास्ट के 30 सेकंड है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। 30 सेकंड है इस प्रश्न के लिए। पूरे 30 सेकंड है। वेरी गुड, कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश कर रहे हैं। सही उत्तर आ रहा है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, सही उत्तर आ रहा है। लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड कोशिश कीजिए सभी बच्चे। इस बार ज्यादातर बच्चों के आंसर एकदम सही हैं, सिर्फ एक बच्चे का आंसर गलत है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। लास्ट के 20 सेकेंड हैं, कोशिश कीजिए। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। अभी भी 2 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, एक बच्चे का उत्तर नहीं आया। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से समझिएगा। आप लोग बहुत ही जल्दबाजी में आंसर जो है गलत कर देते हैं। मैंने क्या बताया था, एलसीएम निकालने के लिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या से पहले लेके जाएंगे। तो इसको सबसे पहले 2 से लेके जाते हैं। तो 2 से 5 भी 10 विभाजित है, 5 बार में 2 पंचे 10, 9 18 भी विभाजित है, 9 बार में 2 9 18, और 20 विभाजित है, 2 तहिया 20। अब क्या और कोई 2 से विभाजित है? 10 है, तो फिर से 2 से जाएगा। तो ये तो 5 है तो 5 ही रहेगा, ये 9 है तो 9 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि 2 से विभाजित नहीं है। तो 2 से 10 विभाजित है, 2 पंचे 10। और कोई है जो 2 से विभाजित है? नहीं है। तो अब 3 से लेके जाएंगे, 9 विभाजित है, तो 5 तो 5 ही रहेगा। 9 चला जाएगा, 3 त्रिका 9, और 5 तो 5 ही रहेगा। फिर से 3 से 3 जाएगा, तो 5 तो 5 ही रहेगा। 3 एक बार में 3 एकम 3, 5 तो 5 ही रहेगा। अब कितने से जाएगा? 5 से। 5 एकम 5, 1 है तो 1, 5 एकम 5। ठीक है। अब इसका एलसीएम निकालना है, तो अभाज्य गुणनखंड को गुणा कर दीजिए। तो 2 को जो है 2 बार गुणा करना है, 2 गुने 2। 3 को 2 बार गुणा करना है, 3 गुने 3। और 5 को जो है 1 बार गुणा करना है। यहाँ पे हमने गुणा कर दिया। तो 2 में 2 से गुणा करेंगे 4, और 4 में 3 से गुणा करेंगे 12। अब 12 में 3 से गुणा करेंगे तो 36। अब 36 में 5 से गुणा कर दीजिए। तो 6 पचे 30 के 0, हाथ में बचा 3, 5 तिहाई 15 और 3 18। तो आंसर कितना आ गया? 180। ऑप्शन बी। क्लियर है सभी बच्चों को? सभी बच्चे बताएंगे क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। एक बार वाई टाइप कर दीजिए जल्दी से सभी बच्चे। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप कर देंगे। अब हम अगले टॉपिक पे चलेंगे। तो पिछले क्लास में हमने एचसीएफ निकालना सीखा था, अभी हमने एलसीएम निकालना सीख लिया। तो एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। चलिए, तो अगला टॉपिक है आपका फ्रैक्शन, भिन्न, जो कि बहुत ही सरल है, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। जैसे ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं पूछूं इसके कितने भाग हैं, इस आकृति में जो ये है इसमें टोटल कितने भाग हैं, इस आकृति के कुल कितने भाग हैं, कितने पार्ट्स में ये आकृति बटा हुआ है? 6 भाग हैं। सभी बच्चों का आंसर आ जाना चाहिए। 6 भाग हैं। वेरी गुड। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, टोटल 6 भाग है। अब देखिए, अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें रेड वाला कितना भाग है, रेड वाला यानी गुलाबी भाग कितना है, गुलाबी भाग कितना है? तो आप कहोगे कि गुलाबी भाग की संख्या 2 है।
मैं पूछूं पीला भाग कितना है, तो आप कहोगे 1 2 3 4, तो पीला भाग है 4। तो अब मैं यहां से जो भिन्न बनेगा, तो भिन्न कैसे बनेगा, तो अब देखिए भिन्न एक्चुअल में क्या होता है, भिन्न एक्चुअल में क्या होता है, भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी वस्तु के कुछ हिस्से को दर्शाता है। यानी मैं अगर इसे पूरा एक वस्तु मान लूं और मैं पूछूं इसमें गुलाबी भाग कितना है, तो आप कहोगे कि गुलाबी भाग तो 2 है, लेकिन ये 2 कितने भागों में से है, तो 6 भागों में से है। इसी प्रकार मैं पूछूं कि पीला भाग कितना है, तो आप कहोगे कि टोटल 4 है, और ये 4 भाग कितने में से है, 6 में से है। तो जो हमें कुल भाग है वो नीचे वाला कुल भाग दर्शा रहा है, और ऊपर वाला जो हमें है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। यानी 6 में से 2 भाग दिखा रहा है गुलाबी भाग, ठीक है, और पीला भाग जो है 4/6 को दिखा रहा है। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को ये बात। एक बार जल्दी से वाई टाइप करेंगे सभी बच्चे, क्लियर, एक बार जल्दी से वाई टाइप करेंगे, क्लियर है ना। चलिए, अमन पवार नाम से जो बच्चा है, आप जस्ट अभी अभी क्लास ज्वाइन किए हैं। क्लास की टाइमिंग आपकी पता है ना, 5:30 बजे से क्लास रहता है, और आप क्लास ज्वाइन किए हैं 6:07 पे, तो कैसे समझ में आएगा। इन सब चीजों को ध्यान रखिए। क्लास अगर आप समय से नहीं जोड़ते हैं तो चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। फिर भी मैं एक बार दोबारा से बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। भिन्न क्या होता है, एक ऐसी संख्या होता है जो किसी वस्तु के कुछ हिस्से को दर्शाता है। जैसे ये एक पूरा वस्तु है और इसके हमें कुछ भाग को दिखाना है, जैसे हमें गुलाबी भाग को दिखाना है, तो टोटल इसके 6 भाग है, और 6 में से गुलाबी भाग कितना है, 2। तो ये 2 कितने भागों में से है, 6 भागों में से। ऐसे ही पीला भाग को दिखाना है, तो ये टोटल 4 भाग है पीला वाला, और ये 4 भाग कितने में से है, 6 में से है, तो 4/6। तो ये 4/6 2/6 क्या है, भिन्न है। बात समझ में आया, ये 4/6 2/6 क्या है, भिन्न है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे जैसे ये 8/15 क्या है, एक भिन्न है, तो इसे हम 8/15 पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, 8/15 पढ़ते हैं। तो ये पढ़ने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा कि यहाँ पे 8 जो है, इस 8 को ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और नीचे वाले 15 को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। तो अब देखिए ये 8/15 को क्या कहेंगे, इस 8/15 को भिन्न कहेंगे, 8/15 को क्या कहेंगे, भिन्न कहेंगे, और केवल 8 को क्या कहेंगे, अंश कहेंगे, और केवल 15 को क्या कहेंगे, हर कहेंगे, और 8/15 को क्या कहेंगे, भिन्न कहेंगे। क्लियर है सभी बच्चों को। 8/15 में 8 क्या है, अंश है, 15 क्या है, डिनोमिनेटर हर है, और 8/15 क्या है, भिन्न है। जैसे मैं यहाँ पे अगर पूछ दूं 7/15 और मैं पूछूं कि यहाँ पे 15 क्या है, 15 क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से। 15 क्या है, हर है। 15 क्या है, हर है। और मैं पूछूं 7 क्या है, तो आप कहोगे क्या, अंश है, क्या है, अंश है। और मैं पूछूं कि ये 7/15 क्या है, तो आप कहोगे 7/15 जो है भिन्न है। क्लियर है सभी बच्चों को, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है। 7 अंश है, 15 हर है, 7/15 भिन्न है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, एक भिन्न में अंश और हर दोनों होते हैं, ठीक है। चल अब देखिए इस आकृति को ध्यान से देखिएगा। अगर मैं पूछूं कि ये एक आकृति है, ठीक है, इस आकृति है, और आपको बताना है कि ये आकृति जो ग्रीन कलर का है इसका मान कितना होगा, यानी ये कितने पार्ट है, इसको भिन्न में लिखना होगा तो हम कितना लिखेंगे, इस आकृति के हिसाब से इसको भिन्न में लिखना होगा तो कितना लिखेंगे, बताइए। ये 3 पार्ट में से कितना है, तो इसको भिन्न में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/3 लिखेंगे। तो ये एक रंगा हुआ है, और टोटल कितने भाग में, 3 में से, यानी 3 में से एक रंगा हुआ है। ऐसे ही मैं पूछूं इसको, ठीक है, कि कितने भाग में से कितना रंगा हुआ है, तो रंगा वाला भाग के लिए संख्यात्मक मान क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो टोटल 5 भाग है, 5 में से कितना रंगा गया है, 2, और कितना टोटल भाग है, तो 5, तो यहाँ पे 2/5 हो जाएगा। नीचे वाला बताइए, तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर को क्या लिखेंगे, रंगा हुआ भाग के लिए, रंगा हुआ भाग के लिए क्या लिखेंगे, तो टोटल 3 भाग है, 3 में से कितना रंगा गया है, 2, तो टोटल भाग नीचे रहेगा, जो रंगा गया है ऊपर रहेगा। जैसे यहाँ पे रंगा गया था 1, तो 1/3, टोटल भाग 3 था। यहाँ पे टोटल भाग 5 था, रंगा गया था 2 भाग, तो 2 ऊपर 5 नीचे। यहाँ पे टोटल भाग 3 था और रंगा गया भाग 2 था। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसे कहेंगे 1/3, क्या कहेंगे, 1
तिहाई। इसे क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे 2/12। क्या कहेंगे, 2/12, 2/12। ठीक है, और ये क्या है, 2/3। ये क्या है, 2/3। ठीक है, तो 1/3, 2/3 तो आ जाता है, बाकी के लिए हम बट्टे का उपयोग करते हैं। तो ये 3 में से 1 हिस्सा को दिखा रहा है, ये 3 में से 2 हिस्से को दिखा रहा है, 3 में से 2 हिस्से को, 3 में से 1 हिस्से को, और ये 5 में से 2 हिस्से को दिखा रहा है, 2/12। क्लियर है। तो 1/3 और 2/3 के लिए पार्टिकुलर नाम है, जबकि बाकी के लिए पार्टिकुलर नाम नहीं है, तो हम उसे बट्टे में पढ़ते हैं, 2/5, 3/8 ऐसे करके। क्लियर है ना। तो इस चीज को समझ गए होंगे आप लोग, एकदम सिंपल है। जैसे ये 1/3 1/3 हो गया, 2/5 2/5, 2/3 2/3 हो गया। तो आसानी से आप लोग कर सकते हैं इस पे क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन करिए तो जल्दी से, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 10/11 में आपसे पूछा गया है कि 11 क्या है। 10/11 में 11 क्या है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। 10/11 में आपको बताना है कि 11 क्या है। ठीक है, 10/11 में आपको बताना है कि 11 क्या है। एकदम आराम से पोल सेक्शन में जाइए और सभी बच्चे आंसर कीजिए। 10/11 में आपको बताना है कि 11 क्या है। देखिए कुछ बच्चे जल्दबाजी में गलत कर रहे हैं। अमन नाम से जो बच्चा है, बार बार हाथ का बटन ना दबाइए। अभी भी एक बच्चे का आंसर नहीं आया है, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, एक बच्चे का आंसर नहीं आया है। 8, 7, 6। चल सभी बच्चों के आंसर आ गए, वेरी गुड। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, अभी अभी आपने समझा था कि यहाँ पे 11 जो होता है हर होता है, ऊपर वाला जो है अंश होता है। ठीक है, और इस पूरे को हम क्या कहते हैं, इस पूरे को हम लोग भिन्न कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 11 क्या है, हर है। क्लियर है, एकदम आसान क्वेश्चन था। फिर भी कुछ बच्चों ने जल्दबाजी में, 2 बच्चों ने गलत आंसर किया था। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन। डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। अगला कंसेप्ट देखते हैं। क्लियर है ना। अब देखिए अगला कंसेप्ट बहुत ही आसान है, भिन्नों का प्रकार, यानी भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, एकदम सिंपल है। भिन्न टोटल 3 प्रकार के होते हैं। भिन्न टोटल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला होता है उचित भिन्न, दूसरा होता है अनुचित भिन्न, और तीसरा होता है मिश्र भिन्न। ठीक है, तो अगर मैं इसको बता दूं सिंपली, तो जैसे 3/5 है, 3/5 है, तो यहाँ पे 3 क्या है, छोटा है। ठीक है, और 5 क्या है, बड़ा है। अब आप कहेंगे सर ये किससे बड़ा है, तो अंश जो है, यहाँ पे अंश जो है, छोटा अंश रहे और बड़ा जो है हर रहे, तो उसे कहेंगे उचित भिन्न। यानी कि जब अंश छोटा रहे और हर बड़ा रहे। ठीक है, तो यहाँ 3/5 में 3 छोटा है, 5 बड़ा है। यहाँ 6/8 में जो है, 6 क्या है, छोटा है, 8 क्या है, बड़ा है। तो यानी जब अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है, तो उसी को उचित भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं, उचित भिन्न कहते हैं। जस्ट इसके उल्टा यहाँ पे देखिए, अंश बड़ा है, अंश क्या है, बड़ा है। यहाँ पे भी अंश बड़ा है, और यहाँ पे हर क्या है, छोटा है। हर क्या है, छोटा है। और जब हर छोटा होता है, अंश बड़ा होता है, तो उसी को कहते हैं अनुचित भिन्न। बात समझ में। यानी जब ऊपर वाला बड़ा, नीचे वाला छोटा, तो वो हो गया अनुचित भिन्न। जब ऊपर वाला छोटा, नीचे वाला बड़ा, तो वो हो गया आपका उचित भिन्न। याद रहेगा, छोटा अंश यानी ऊपर वाला छोटा, नीचे वाला बड़ा, तो उचित भिन्न। ऊपर वाला बड़ा, नीचे वाला छोटा, तो वो हो गया अनुचित भिन्न। यानी कि अंश जो है छोटा रहे, हर जो है बड़ा रहे, तो उचित भिन्न। आज जब अंश जो है बड़ा रहे और हर जो है छोटा रहे, तो उसे कहते हैं अनुचित भिन्न। अब मिश्र भिन्न क्या होता है, तो मिश्र भिन्न 2 संख्याओं के मेल से बनता है। तो एक होता है पूर्ण संख्या, और यहाँ पे जो भिन्न रहता है ना, वो हमेशा उचित भिन्न रहता है, हमेशा उचित भिन्न रहता है।
तो ये कभी भी मिश्र भिन्न इसी तरीके से दिखेगा। तो ये हो गया पूर्ण संख्या। और 2/3 क्या है? उचित भिन्न है। 2/3 क्या है? उचित भिन्न है। उचित भिन्न क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ पे अंश जो है छोटा है, अंश छोटा है, और यहाँ पे हर जो है क्या है? बड़ा है। हर क्या है? बड़ा है। तो देखिए अंश अगर छोटा रहता है, हर बड़ा रहता है, तो वो क्या होता है? अनुचित भिन्न होता है। तो एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न के मेल से बनता है आपका मिश्र भिन्न। क्या बनता है? मिश्र भिन्न। अब सोचिए अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 4.3/2, तो क्या ऐसा कोई भिन्न होता है? तो ऐसा कोई भिन्न नहीं होता। ऐसा कोई भी भिन्न नहीं होता। यानी 4 अगर सही 3/2 लिख दिया जाए तो क्या ऐसा कोई भिन्न होता है? ऐसा कोई भिन्न नहीं होता। तो ध्यान रखिएगा क्यों ये कोई सा भी भिन्न नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 बड़ा हो गया और 2 छोटा हो गया। यानी यहाँ पे जब होगा उचित भिन्न ही होना चाहिए, अनुचित भिन्न नहीं होना चाहिए। तो मिश्र भिन्न का कंडीशन क्या है कि एक पूर्ण संख्या और यहाँ पे जो होगा वो हमेशा उचित भिन्न होगा, तो उसे हम मिश्र भिन्न कहेंगे। क्लियर है सभी बच्चों को तीनों चीजें? उचित भिन्न ऊपर में छोटा नीचे में बड़ा उचित भिन्न, अनुचित भिन्न ऊपर में बड़ा नीचे में छोटा अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न एक पूर्ण संख्या और दूसरा जो भिन्न होगा वो उचित भिन्न होना चाहिए। दोनों के मेल से मिश्र भिन्न बनता है। क्लियर है? चलो, तो इसके एग्जांपल्स आपने देख ही लिए हैं। अब जैसे बता दीजिए ये कौन सा भिन्न है, बताइएगा। 4 सही 2/7 ये कौन सा भिन्न है? 4 सही 2/7 मिश्र भिन्न। वेरी गुड। बाकी बच्चे भी बताइए। ये मिश्र भिन्न है। कौन सा भिन्न है? मिश्र भिन्न है। और ये मिश्र भिन्न क्यों है? तो अभी मैंने बताया था आप लोगों को कि ये जो है पूर्ण संख्या होता है, तो ये पूर्ण संख्या है। और 2/7 जो है क्या होता है? एक उचित भिन्न होता है, जो कि ये उचित भिन्न है। उचित भिन्न है, और उचित भिन्न का मतलब क्या होता है? अंश छोटा, अंश छोटा और हर बड़ा। ठीक है, इसीलिए ये क्या है? मिश्र भिन्न है। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 2, ये कौन सा भिन्न है? क्वेश्चन नंबर 2 ये कौन सा भिन्न है? 2 सही 5/2 ये कौन सा भिन्न है? आंसर कीजिए सभी बच्चे। 2 सही 5/2 ये कौन सा भिन्न है? सर ये कोई सा भी भिन्न नहीं है। हाँ, ये कोई सा भी भिन्न नहीं है। क्यों नहीं है बताइएगा साक्षी? क्योंकि सर इसमें क्योंकि हर इसमें जो है ना हर तो दो, सर छोटा है और अंश बड़ा है। हाँ, क्योंकि यहाँ पूर्ण संख्या तो है, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है जो अंश है वो बड़ा हो गया। ठीक है, अंश बड़ा हो गया और अंश यहाँ पे हर जो है छोटा हो गया, यानी कि ये अनुचित भिन्न हो गया। और अनुचित भिन्न, ठीक है, अनुचित भिन्न और पूर्ण संख्या के बनने वाला भिन्न जो है कोई सा भी भिन्न नहीं होता। ऐसा कोई भिन्न होता ही नहीं है। तो ये कोई सा भी भिन्न नहीं है। बात समझ में आया? चलो, तो यही चीज यहाँ लिखा गया है कि ये मिश्र भिन्न है और ये मिश्र भिन्न नहीं है। ठीक है, चलो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, आपके सामने आंसर करना है। 8/5 कौन सा भिन्न है? चलिए मैं यहां लिख देता हूं। उचित भिन्न के लिए P टाइप कीजिएगा, अनुचित भिन्न के लिए आप I टाइप कीजिएगा, मिश्र भिन्न के लिए M टाइप कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 बताइएगा 8/15 कौन सा भिन्न है? 8/15 कौन सा भिन्न है? 8/15 कौन सा भिन्न है? वेरी गुड, अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न क्यों? क्योंकि अंश बड़ा है, अंश बड़ा है और हर छोटा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? अनुचित भिन्न हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बताइए कौन सा भिन्न है? नहीं सर, ना उचित है। माइक बंद करिए और चैट सेक्शन में बताइए। सभी बच्चे बताएंगे 1/5 जो है कौन सा भिन्न है? वेरी गुड, तो ये प्रॉपर भिन्न है, यानी कि उचित भिन्न है। यानी यहाँ पे जो है अंश क्या है? छोटा है। ठीक है, हर क्या है? बड़ा है, इसलिए ये क्या है? उचित भिन्न है। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 3, 6 सही 5/8 ये कौन सा भिन्न है? ये मिश्र भिन्न है। क्यों? क्योंकि एक पूर्ण संख्या है यहाँ पे और एक जो है उचित भिन्न के मेल से बना है, तो इसको कहते हैं मिश्र भिन्न। क्या कहते हैं? मिश्र भिन्न। तो अब हम क्वेश्चन करें, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन करें। यस सर। चलिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से कीजिएगा।
जल्दबाजी मत कीजिएगा। 18/5 कौन से प्रकार का भिन्न है? आपने 3 प्रकार का भिन्न पढ़ा था, इन तीनों में से कौन से प्रकार का है? उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न, कौन सा भिन्न है? क्वेश्चन नंबर 19। एकदम ध्यान से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। अठारह बट्टा 5 कौन से प्रकार का भिन्न है? देखिए गलत आंसर कर रहे हैं। अभी अभी पीछे के जस्ट एक स्लाइड पीछे अभी अभी आपने लिखा था, पढ़ा था कि ऊपर में बड़ा रहता है, यहाँ पे अंश बड़ा है, अंश क्या है? बड़ा है, और हर क्या है? यहाँ पे हर छोटा है। तो ऐसे भिन्न को क्या कहते हैं? जब अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है, तो ऐसे भिन्न को क्या कहते हैं? कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सबसे पहले 2 बच्चों ने आंसर किया, दोनों का ही आंसर गलत है। जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, मैं बार बार कहता हूं। एक बच्चे का आंसर नहीं आया है, लास्ट के 10 सेकेंड। एक बच्चे का आंसर नहीं आया है, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बताइए, इतने आसान सवाल में भी 4 बच्चों के आंसर गलत है। आप ही बताइए, यहाँ पे जस्ट अभी अभी आपने सीखा था कि अंश बड़ा होता है, अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है, तो वो अनुचित भिन्न होता है। और अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है, तो वो उचित भिन्न होता है। यानी कि ये अंतर तो एकदम क्लियर है ना, कि ऊपर वाला बड़ा, नीचे वाला छोटा, अनुचित भिन्न। ऊपर वाला छोटा, नीचे वाला बड़ा, उचित भिन्न। अब मिश्र भिन्न के लिए तो पूर्ण संख्या और ये 3 डिजिट वाला होता है। अब यहाँ पे देखिए, अंश बड़ा है, हर छोटा है, अंश बड़ा है, हर छोटा है, अंश बड़ा है, हर छोटा है, हर छोटा है, अंश बड़ा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुचित भिन्न। क्या हो जाएगा? अनुचित भिन्न। 2 बच्चों ने जो है आंसर किया था उचित भिन्न। बताइए, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। किसी बच्चे को डाउट है, एन टाइप कीजिए, क्लियर है, वाई टाइप कीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अनुचित भिन्न। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। इससे आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए।